जय हिंद दोस्तों। तो आज के प्रमुख टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं कि सऊदी अरब के एक डॉक्टर ने जर्मनी में किया अटैक, यमन के हौतीज ने इजराइल पर दागे मिसाइल, पुतिन ने कहा कंप्लीट बैन करना चाहिए पोर्नोग्राफी। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की ओर। सऊदी अरब के एक डॉक्टर जर्मनी में रह रहे थे काफी सालों पहले से, तो उन्होंने अपनी कार ली और जर्मनी के मैग्डबर्ग के क्रिसमस मार्केट में जो वहां पर लोगों की बहुत सारी भीड़ थी, तो वहां पर अपनी गाड़ी ले जाकर सीधे उन लोगों पर अटैक कर दिया, जिससे वहां पर 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग, दर्जनों लोग सीरियस इंजर्ड हुए हैं। और ये जो अटैक हुआ है, तो उस डॉक्टर ने पता नहीं किस मानसिकता के चलते जर्मनी के लोगों पर क्रिसमस मार्केट पे अटैक किया है। तो इस अटैक की सभी देशों ने मिलकर निंदा की है और एलन मस्क ने इसको लेकर कहा है कि ये जो ओलाफ सोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं, ये एक बेवकूफ इंसान है, इनसे जर्मनी की सरकार और जर्मनी गवर्नमेंट चलाते नहीं बनती। और जर्मनी में इलेक्शन भी पास आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जब एएफडी पार्टी जीतेगी, जो कि एएफडी पार्टी है ये बहुत ही राइट विंग पार्टी मानी जाती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है यूएसए में, वैसे ही एएफडी पार्टी है जर्मनी में। तो जब ये पार्टी जीतेगी, तो एलोन मस्क का कहना है कि जब ये पार्टी इलेक्शंस जीत जाएगी जर्मनी के, तब जर्मनी एक सही गाइडेंस के हाथ में और सही सरकार के हाथ में आएगा। और जैसे यूएस फेस करता है माइग्रेशन, वैसे ही जर्मनी में भी माइग्रेशन फेस किया जाता है। और वहां के लोगों का, जर्मनी के लोगों का कहना है कि ये बाहर के लोग आकर, जैसे अभी इन्होंने अटैक करके मारा है लोगों को जर्मनी के, वैसे ही बहुत सारे लोग आकर जर्मनी के ही लोगों को परेशान करते हैं और अटैक करते रहते हैं। तो इस बात को लेकर एलोन मस्क का कहना है कि ये जब ये पार्टी जीत जाएगी तो ही मतलब जर्मनी में सुधार आएंगे। और जैसे ही जीतती है वैसे ही सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन से जर्मनी को बाहर निकालेंगे, जैसे यूके निकल चुका है यूरोपियन यूनियन को छोड़कर, इसी तरह जर्मनी को भी निकाल देंगे। और अगर इन्होंने निकाल दिया, अगर इलेक्शन जीत गई और इन्होंने यूरोपियन यूनियन से जर्मनी को अलग कर दिया, तो फिर यूरोपियन यूनियन का अस्तित्व काफी घट जाएगा और समाप्त सा हो जाएगा। और अभी ये जो सऊदी अरब के डॉक्टर ने जर्मनी की क्रिसमस मार्केट पर अटैक किया है वहां के लोगों पर, तो इसको लेकर सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि हम इसकी निंदा करते हैं। और सऊदी अरब की सरकार ने इस आदमी को कई बार ये जर्मनी से मांगा है कि इसे हमें सऊदी अरब को वापस भेज दो, तो जर्मनी ने इसे सऊदी अरब को नहीं दिया, क्योंकि ये इसलिए बुला रहे थे क्योंकि ये जो आदमी था डॉक्टर, ये इस्लाम के खिलाफ भी, अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था और बोलता था। तो इसको लेकर ये पता नहीं चलता कि अजीब सा आदमी था, अजीब सी विचारधारा रखने वाला। तो इससे जर्मनी की ही एविएशन जो मिनिस्ट्री है उस पर सवाल उठाने जा लगे हैं कि कैसे भी लोगों को वीजा दे देते हैं और जर्मनी में रहने लगते हैं वो लोग, आकर फिर टारगेट करते हैं यहीं के लोगों को, जर्मनी के लोगों को। तो इससे वहां की काफी मिनिस्ट्रियों की निंदा हो रही है कि कैसे कैसे इंसानों को जर्मनी में बुला लिया जाता है। तो देखते हैं इस अटैक पर जर्मनी की सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द जर्मनी में इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यमन के हौतीज ने अभी कई मिसाइल एक साथ दाग दिए, जिससे कि सीधे जाकर इजराइल के तेल अवीव शहर पर गिरे और वहां पर पब्लिक पार्क और स्कूल को काफी डैमेज हुआ और 14 लोगों की घायल होने की खबर आई है। जबकि इजराइल ने एग्जैक्ट डेटा भी, ऑफिशियल डेटा कोई भी नहीं दिया कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। और यमन के हौतीज का कहना है कि अब इजराइल उतना मजबूत नहीं रहा जितना कि वो पहले हुआ करता था, क्योंकि हौतीज की ये मिसाइल्स जो एक साथ उन्होंने चलाई थी, तो इन्होंने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधे तेल अवीव शहर के स्कूल और पब्लिक पार्क को हिट किया है। तो ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, जबकि इजराइल का कहना है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया था, जबकि इनकी कुछ मिसाइल से आई और इनका वारहेड स्कूल और पार्क पर जाकर फट गया, जिससे कि स्कूल की काफी कैजुअलिटी हुई है। और इसका इजराइल पूरा चेक करेगा कि कहां पर क्या चीज मिसिंग हुई, जिससे कि इनके मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाए और अंदर आकर इजराइल के तेल अवीव शहर पर फटे। जबकि अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल ने हौतीज के ठिकानों पर टारगेट किया था और अपने फाइटर प्लेन से बमबारी की थी, जिससे कि यमन के पोर्ट्स, जो हौतीज के पोर्ट्स हैं, उन पर काफी बम गिराए थे, जिससे उनकी काफी कैजुअलिटी हुई थी। तो हो सकता है कि यमन के हौतीज ने इसी चीज का रिटेलिएट किया हो और ये जो मामला शांत पड़ गया था, तो हो सकता है कि ये हौतीज और जो ये मिसाइल चलाए हैं तो इसके चक्कर में फिर से एक बार चालू हो जाए।
तो अगर कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो पुतिन ने कहा है कि जो पोर्नोग्राफी कंटेंट चलता है तो इसको हमें कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए और इसका एक अल्टरनेट तलाश करना चाहिए, क्योंकि ये देश को बर्बाद कर सकता है और कर देता है। और सभी देशों को मिलकर इस पोर्नोग्राफी जो कंटेंट और जो दिखाया जाता है वेबसाइटों के द्वारा, तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और इन्हें कंप्लीटली बैन करवाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए एक संकट है और उस देश के ग्रोथ में संकट पैदा कर सकता है, जिससे कि उस देश की इकोनॉमी और ये जो ग्रोथ होती रहती है ये सीधे डिक्लाइन हो जाएगी और वो देश बर्बाद हो सकता है। और पोर्नोग्राफी किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है बिना लड़ाई लड़े। ये किसी भी देश को टारगेट करके बर्बाद किया जा सकता है और कर सकती है। जबकि चाइना में पोर्नोग्राफी कंप्लीटली बैन है और इंडिया में इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इंडिया में। और जो इजराइल है वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि एक एज की ऊपर ही आप ये सब देख सकते हैं और वो भी अपना नाम वाम ये सब डालकर वेबसाइटों पर देख सकते हैं। और यूएसए भी इसको बैन करना चाहता है और हो सकता है फ्यूचर में बैन कर दे। तो इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट अभी आएंगी, तो जैसे ही आती हैं तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो यह वीडियो का अंत, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।